हम लोग आ चुके हैं ब्लेक्स ऑर्चर्ड आर्माडा मिशिगन। ये एप्पल पिकिंग के लिए एक बहुत अच्छा स्पॉट है, साथ में एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है। यहाँ पे कई सारे लोग अपने फैमिली के साथ आते हैं और इस जगह को वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो के ट्रेलर को देख लीजिए और उसके बाद मैं ये सारे स्पॉट डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यहाँ पे चीज़ें क्या और कैसे होती हैं। काफ़ी अच्छी एक रोमांटिक जगह भी है। यहाँ पर हम लोग एप्पल तोड़ के खाने वाले हैं और जो भी एप्पल हमें अच्छा लगेगा उसे हम पिक करने वाले हैं। Are they looking good? Yeah. Seriously? You will tell me. You are discriminating too. Apple. Wow. I like to eat apples and bananas. Yeah. Is it good? Which one? Ravindra. There is something true. ये कुछ इन लोगों ने हैलोवीन की डेकोरेशन करके रखी है जो कि मुझे तो अच्छी लगी। 1 jug, 2 jug, 3 jug, 4. If you drink our living cider, we know you want more. Let me look. Come on, Paul. Faster, faster. I'm going as fast as I can. Anybody out there want to give me a hand? I've been working these here fingers and every other part of me to the bone. Yeah, we can't seem to make it fast enough. Are you vegetarian? No, like this is good or this is bad. She was like this. How? Hey, look at me. Hey, Miriam, what are you doing there? Ah! Hey. Miriam.
Miriam, do you want donuts? Let's go. चलिए फिर आज का सफ़र यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोग जा रहे हैं ब्लेक्स ऑर्चर्ड, आर्माडा, मिशिगन। जिन लोगों को ये पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि ऑर्चर्ड ये एक लैंड का वो पोर्शन होता है जहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। ये हमारे घर से अप्रोक्सीमेटली 56 माइल्स की दूरी पे है, जो कि लगभग 90 किलोमीटर है, और हम लोग 1 घंटे ड्राइव करने के बाद वहाँ पर पहुँचेंगे। We are right. यहाँ का पार्किंग लॉट बहुत ज़्यादा बड़ा है और आपको इजीली स्पेस मिल जाता है। लोग काफ़ी हेल्प करते हैं और आपको गाइड करते हैं कि आपको कार अपनी कहाँ पर पार्क करनी है। एंड द स्पेशल थिंग इज़ देयर इज़ नो कार पार्किंग फ़ी। ब्लेक्स ऑर्चर्ड काफ़ी बड़ी जगह है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 एकर्स में फैला हुआ है। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि ये लेडी जो फ्लैग ली हुई खड़ी थी, इसका काम ये है कि ये सारे पेडेस्ट्रियन को इजीली और सेफली रोड क्रॉस करवाती है। ये है ब्लेक्स ऑर्चर्ड की वाइनरी, जहाँ से ये लोग एप्पल और बाकी के जो भी फ्रूट्स हैं वो प्रोसेस करके इसमें हार्ड साइडर और सॉफ्ट साइडर वो कमर्शियली तौर पे बनाते हैं। मीडियम तो थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही है, सोच रही होगी कि अरे क्वारंटाइन के बाद हम लोग यहाँ पर कहाँ आ गए। यहाँ पर कॉप्स खड़े हुए हैं जो कि आपकी अगेन फिर से हेल्प करते हैं कि आप जो मेन रोड है वो इजीली आप क्रॉस कर सको। और हर जगह इंस्ट्रक्शंस लगे हुए हैं जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि भाई आपको कहाँ जाना है। वो पिछले 3-4 डेकेड से इन लोगों ने इस जगह को एज ए टूरिस्ट प्लेस डेवलप करना शुरू कर दिया था, जो कि अब एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। और अगर आपके 1 या 2 बच्चे हैं तब तो आपको यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना चाहिए। यहाँ पर हर जगह बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं जिससे कि आप उनको पढ़ के अपना अगला मूव प्लान कर सकते हो। ये है ब्लेक्स ऑर्चर्ड, जो कि बाहर से कैसा दिखता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। काफ़ी ज़्यादा बेंचेस खाली पड़ी हैं, आप आ सकते हो अपने फैमिली के साथ। जितना भी आपको टाइम स्पेंड करना है उतना आप यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो हमारा सबसे पहले प्लान ये है कि हम लोग यहाँ पर कुछ 2-3 घंटे यहाँ पर रुकने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एप्पल पिकिंग के लिए निकलेंगे। यहाँ पर काफ़ी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है और यहाँ पर 3 पुतले फार्मर्स के इन्होंने सेट किए हुए हैं, साथ में म्यूज़िक है और ये ऑटोमेटिक मूवमेंट कुछ मशीन वगैरह लगा के रखी है जिससे कि ये इस तरीके का मूवमेंट हमेशा ही रहता है। और मेरी शर्ट भी इन लोगों से मैच कर रही है।
मीरियम भी इस जगह को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही है और कभी डर रही है, कभी मुस्कुरा रही है, कभी खेल रही है, कभी उन फार्मर्स को छूने की कोशिश कर रही है। I think she enjoys. लार्ज पम्पकिन $45 ईच। जो सबसे बड़ा वाला पम्पकिन है वो यहाँ पर $45 का है। तो हम लोग पम्पकिन के यार्ड में अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या रखा हुआ है। पम्पकिन प्राइस्ड एज मार्क। जो भी नंबर इन पम्पकिन्स पर लिखा हुआ है ये उतने डॉलर के हैं। अगर आपको खरीदना है तो आप यहाँ पे खरीद सकते हो। We never visited that area, but I don't remember why. और ये यहाँ पे एक चुड़ैल खड़ी हुई है जो कि जब हम लोग पिछले साल आए थे तब ये नाच रही थी। पता नहीं, हो सकता है कुछ इनके मशीन में दिक्कत हो। बहुत सारे पम्पकिन्स इन लोगों ने यहाँ पे रखे हुए हैं। लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। जो पम्पकिन्स मुझे दिख रहे हैं ये सारे ओवर प्राइस्ड हैं। हम लोग को जब भी हैलोवीन की डेकोरेशन के लिए ख़रीदना होगा तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं वॉलमार्ट से ख़रीदूँ। और ये पम्पकिन्स को शायद थोड़ी सी कुछ बीमारी हो गई है जिससे कि ये इस तरीके के अजीब अजीब शेप में निकल गए हैं। बट यस, तब भी लोग इसको डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये आता है एक बहुत स्कैरी सीन जिसमें कि एक बंदा टब में बैठ के नहा रहा है, दूसरा लेमनेड बना रहा है और साथ में उनकी दादी भी वहाँ पर बैठी हुई है। Jug 2, jug 3, jug 4. If you drink our little cider, we know you want more. Come on, Paul. Faster, faster. I'm going as fast as I can. Anybody out there want to give me a hand? I've been working these here fingers and every other part of me is bone. Yeah, we can't seem to make it fast enough. I wonder why. You're right, Granny. It's so good. Hey, Junior, why are you sitting in the tub? Oh, it's called quality control. Just making sure we give our customers only the best hard cider in these parts. And boy, is this one hard match. Ain't that right, Granny? Well, enough of this messing around. We gotta get back to work. This here hard cider ain't gonna make it sell. That's right, Paul. Ready? 1 jug, 2 jug, 3 jug, 4. If you drink our yummy cider, we know you want more. Come on, everybody, join in. 1 jug, 2 jug, 3 jug, 4. If you drink our yummy cider, we know you want more. Y'all take care now and bon appetit. You get it? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहीं आप इतनी ज़्यादा बार ना देख लो जिससे कि आपको रात को डर लगे।
Miriam, do you like? It's messing around. Miriam. Get back though. No, it's scary. He's gonna make it. ये हैं ब्लैक्स ऑर्चर्ड वाइनरीज के प्रोडक्ट जो कि आप खरीद सकते हो और अपने घर लेके जा सकते हो। साथ में इनके साथ कुछ टी शर्ट्स भी रहती हैं, कुछ अदर मर्चेंडाइज रहती हैं जिनको भी आप खरीद सकते हो। जो भी साइडर्स आप यहाँ पर देख रहे हो वो मोस्ट ऑफ द जो है ना वो इनके इन हाउस बने हुए हैं। ऑन एन एवरेज एक गिलास आपको अप्रॉक्सीमेटली $8 का पड़ता है। लगता है मीडियम को मैक एंड चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। Mac and cheese? Eating mac and cheese? जनरली लोग यहाँ पर अपने फैमिली के साथ आते हैं और हाँ, ये एक बहुत अच्छा डेटिंग स्पॉट भी है। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो तो आप उसके साथ यहाँ पर आ सकते हो। मेरी वाइफ को यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली मैक एंड चीज़। जब भी हम लोग घर से निकल रहे थे तो उसने मुझसे बोला था कि प्लीज़ मुझे कम से कम तो 1 घंटा दे देना जिससे कि मैं अपना खाना एंजॉय कर सकूँ। और मैंने भी कंडीशन रखी थी कि मुझे भी कुछ टाइम चाहिए जिससे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ। ये जो भी एरिया आपको यहाँ पर दिख रहा है ये एक डाइनिंग एरिया है और काफ़ी बड़ा है। और आप कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको स्पॉट खाली मिलता है आप वहाँ पर बैठ के अपना खाना खा सकते हैं और अपनी ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। एप्पल साइडर मीन्स एप्पल का जूस। आई डोंट नो कि इंडिया में हम लोग एप्पल का जूस पीते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो लंच करने के बाद हम लोग निकले हैं बाहर की तरफ जिससे कि मैं थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर सकूं और मैं आपको दिखा सकूं। Miriam, do you want donuts? Miriam. Un ratito vamos a comer unas donas, Miriam. Ahorita vamos a recoger unas manzanas. अब आता है मेन काम जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, एप्पल पिकिंग। तो अब हम लोग जा रहे हैं एप्पल पिकिंग के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी आप एप्पल पिकिंग के लिए जाओ तो आपको आपकी कार में ही जाना है और जब भी आप वहाँ से वापस आओ तो कम से कम आपको $20 का एप्पल या वेजिटेबल्स खरीदने हैं। और बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो। ये लड़कियां आपको एक प्लास्टिक का बैग देंगी जिसमें कि आप अपने एप्पल्स और वेजिटेबल्स रख सकते हो।
Hello there. What is this for? For apples. For apples. Yeah. They're 50 cents each. How many do you need? I need just one. Alright. I'll get your change. Thank you. Oh, yeah. Thank you. एक प्लास्टिक बैग की कीमत है 50 सेंट, मींस आधा डॉलर. How many Thank you. And can we have the vegetables too in the same bag or no? We don't have very many vegetables left, but you have to keep vegetables and apples separate. Okay. Have a good day. Thank you. I don't know कि आप लोगों को पता है कि नहीं कि एप्पल की एक ही प्रकार की वैरायटी नहीं होती है. Let's go. इस बोर्ड को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एप्पल की कौन सी वैरायटी पिक करनी है और किस डायरेक्शन में जाना है. Careful now. Are they looking good? Yeah. Maybe we can prepare a pie, apple pie. Is it good? Also thinking some green. Seriously? Is that your apple picking? I think I like this. Look at these apples. देखो कितने सारे एप्पल्स पड़े हुए हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में लोग भूखे मर रहे हैं और यहाँ पे कितने सारे एप्पल्स पड़े हुए हैं. आई डोंट नो कि वो इन एप्पल्स का क्या करेंगे, बट मेरे हिसाब से ये सारे के सारे वेस्ट हैं. The apples that are in the floor. I think that's it. Let's go to other place. Pick an apple. Apple. I like to eat apples and bananas. Yeah. Wow. Beautiful, delicious. Wow. Manzanas. Apple. आप लोग को ये एप्पल का बगीचा देख के कैसा लग रहा है? क्या आप लोगों ने कभी ये देखा है? ¿Quieres otra? ¿Otra manzana? ¿Otra manzana? ¿Otra manzana? Oh, quiero una manzana. ये इस तरीके से एप्पल का बगीचा ये लोग सेट करते हैं. बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप दे देते हैं जिससे कि पेड़ एक दूसरे से नहीं टकराएं. आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि यूएसए में खुले में पेशाब करना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है. यह फेलोनी कैटेगरी में आता है और कम से कम तो आपको 3 से 4 साल की सजा मिलती ही मिलती है. अगर आप खुले में पेशाब करते हुए पकड़े जाते हो तो आपका नाम सेक्स ऑफेंडर की लिस्ट में आ जाता है. आपके बाएं हाथ पे ग्रीन कलर का जो बॉक्स दिख रहा है दैट इज पोर्टेबल बाथरूम, जिससे कि ये लड़की बाहर निकल रही है. इंटरनेट पे आप सेक्स ऑफेंडर्स की लिस्ट देख सकते हो. मैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ. एप्पल खाने के बाद वेजिटेबल्स खाएंगे और मेरी बीवी मुझे इस हालत में देख के हंस रही है. वो कह रही है कि तुम क्या जानवरों की तरह तुम एप्पल खा रहे हो. Ravindra.
can eat all of them. Oh man, I love it. Finish it. Were you hungry? Finish the one you started. That is something true. Are you having fun? All here. अब बारी आती है वेजिटेबल्स खाने की। तो ये जो भी लैंड है यहाँ पर कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली लगे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग चूंकि थोड़े से लेट हो गए हैं तो सारी की सारी चीज़ें जा चुकी हैं, सारे पेड़ सूख चुके हैं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कुछ पत्ते ही खा लो। I think we are late, darling. Yes. No fresh vegetable. अगला टर्न आता है पम्पकिंस फील्ड का। पम्पकिंस खाने के साथ साथ हैलोवीन पे डेकोरेशन के काम भी आता है, और यहाँ पे कई सारे टाइप के पम्पकिंस रहते हैं। छोटे पम्पकिंस रहते हैं, बड़े पम्पकिंस रहते हैं, मीडियम साइज़ के पम्पकिंस रहते हैं। हैलोवीन का जो फेस्टिवल है वो 31 अक्टूबर को आता है। हैलोवीन का जो फेस्टिवल है वो 31 अक्टूबर को आता है, और लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं। Yeah, we really just need 2 more. That's fine. What? अब हम लोग इस शॉप के अंदर चलते हैं जहाँ पर आप हनी, डोनट्स और एप्पल साइडर्स, मैपल सिरप और जो भी यहाँ पे कई सारे टाइप की जो भी प्रोडक्ट हैं वो आप यहाँ पर ख़रीद सकते हो। इस शॉप में आपको सारे इन हाउस प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हाँ, ये जगह थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट मेरे हिसाब से शायद ये अब वर्थ है। एज़ यूजुअल मीडियम तो ये सोच रही है कब हम लोग बाहर निकले और मैं डोनट्स और एप्पल साइडर टेस्ट करूं। लोग काफ़ी डिसिप्लिन है यहाँ पर, सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है। अब वो टाइम आ गया है जिसके लिए मेरी वाइफ इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं डोनट्स खाऊं और मैं एप्पल साइडर पीऊं। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, ये दोनों प्राणी काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मैं उन लोगों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे कि मैं अपनी मेमोरीज़ कैप्चर कर सकूँ और अपनी वाइफ और ख़ासकर मीडियम को ये वीडियो क्लिप्स दिखा सकूँ आज के 30-35 साल बाद, जिससे कि वो देख सके कि वो जब छोटी सी बच्ची थी तो वो किस हिसाब से यहाँ पर इंजॉय कर रही थी।
आई होप आज का वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं वापस आऊँगा अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।